to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. Today our topic is preposition. Preposition is one of the most important topic and in this topic में इसमें क्या होता है कि preposition हमेशा doubtful रहता है. हम हमेशा इस दिक्कत में रहते हैं कि हाँ इन लगेगा, एट लगेगा. तो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है हमें ये नहीं पता चल पाता है कि जगह छोटी है, छोटी जगह के लिए मेट का यूज़ करते हैं, बड़ी जगह के लिए इनका यूज़ करते हैं. कभी कभी कॉमन प्लेस दे रखा होता है जैसे विलेज, आई लिव्स इन विलेज, तो हम उस कंडीशन में डाउटफुल रह जाते हैं कि हम क्या यूज़ करें. तो इन सारी के सारी कन्फ्यूज़नों को दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स के साथ मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है. इसे आप देखिए. लेट अस सी. Preposition. Preposition is a word that is used before a noun or a pronoun. जनरली ऐसा होता है कि जो preposition word है वो noun और pronoun के पहले यूज होता है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं है. हमेशा ऐसा नहीं होता कि preposition पहले. कभी कभी preposition बाद में भी यूज हो जाता है, कभी कभी preposition वाक्य के शुरू में भी यूज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले इसे देखते हैं, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू. Preposition is a word used before noun or pronouns to show its relation. Preposition, suppose this is a marker. The pen is kept on my palm. जो पेन है मेरी हथेली पर रखा हुआ है. तो यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है. पेन एक नाउन है और उसका बताया जा रहा है कि वो एक हथेली पर रखा हुआ है. तो ऐसे जो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं वो उनकी पोजीशन को शो करते हैं. लेट अस सी एग्जाम्पल. द बुक इज ऑन द टेबल. जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे बुक की पोजीशन को बताया जा रहा है कि रखी हुई है. द कैट इज अंडर द टेबल, यानी जो बिल्ली है, कैट है, वो टेबल के अंडर है, नीचे है. ठीक है. लेट अस सी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हमने कैटेगराइज डिवाइड किया है जिससे आप उसे और भी अच्छे से बेटर तरीके से समझ सकें और आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत ना पड़े. सिर्फ याद करने से ही आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आए. तो फर्स्ट होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, जहाँ पे हम केवल एक ही वर्ड होता है, इन, ऑन, एट ऐसे करके, तो उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं. सेकंड होता है हमारा डबल प्रीपोजिशन, जो दो सिंपल प्रीपोजिशन या फिर दो सिंपल वर्ड से मिलकर बनता है, उसे हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं. थर्ड होता है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन प्रीफिक्स लगाने से, हिंदी में जिसे कहते हैं आगे से कुछ जोड़ने से जो बन जाता है, उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. एंड आवर फोर्थ इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन में आईएनजी लगाने से फॉर्म हो जाता है, जैसे रिगार्डिंग योर स्टडी ऐसे, और पेंडिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग ऐसे करके जो हो जाती हैं वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाते हैं. नेक्स्ट फ्रेज प्रीपोजिशन, जहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके कोई प्रीपोजिशन का काम करते हैं, जैसे इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ दिस, एंड इन केस ऑफ, बाय द रीजन ऑफ, ऐसे जो प्रीपोजिशन होते हैं वो फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, दैट इज सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होते हैं जो केवल एक ही वर्ड से मिलकर बने होते हैं. लेट अस सी. सिंपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन व्हिच आर नॉट फॉर्म्ड बाय एनी मेथड ऑफ, यानी जो भी प्रीपोजिशन होते हैं वो केवल एक ही वर्ड होगा, जैसे इन, ऑन, एट, फॉर. लेट अस सी एग्जांपल. इन, ऑन, एट, एटसेट्रा. She is at the bus stop. She is at the bus stop. Here at show the place. The word at जो है वो place को शो कर रहा है कि वो कहाँ पर है, बस स्टॉप पर है. Let us see second example. माधवी is praised for her beauty. माधवी जो है उस बहुत ज्यादा सुंदर है, तो उसकी जो ब्यूटी है उसके लिए उसे praised किया गया. तो यहाँ पे for एक प्रीपोजिशन के यूज में हुआ. तो ऐसे आगे हम इनका पूरे कैटेगराइज डिस्कस करेंगे. सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, सारे के सारे प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ एग्जांपल है आपको कि ऐसे जो सिंगल वर्ड के होते हैं, एक ही वर्ड के होते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं. लेट अस मूव ऑन सेकंड पॉइंट, दैट इज डबल प्रीपोजिशन. डबल नाम से ही पता चलता है जैसे कि जो डबल हो, डबल यानी दो हो. ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर फॉर्म होता है उसे हम
थर्ड टाइप ऑफ प्रपोजिशन, दैट इज कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन, जो भी प्रपोजिशन होता है वो ऐसे होता है कि जो भी वर्ड होता है उन्हें प्रीफिक्सिंग करने से बनता है। हिंदी में जिसे हम कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग लगाने से बनता है। यानी कोई भी वर्ड है, जैसे यहाँ पे ये दिया आउट, ठीक है, इन आउट ऐसे करके ये सिंपल प्रपोजिशन होते हैं। और इनमें अगर हम कोई भी वर्ड पहले जोड़ दें, इनके पहले जोड़ दें, उसे हम बोलते हैं पहले जोड़ने को प्रीफिक्सिंग। अगर हम कोई भी वर्ड पहले जोड़ दें, ठीक है, जैसे ए बी जोड़ दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ ए बी जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन। लेट अस सी डेफिनेशन। आई डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रीपोजिशन विच आर फॉर्म प्रीफिक्सिंग, वो प्रीपोजिशन जो प्रीफिक्सिंग करने से नए प्रीपोजिशन बन जाते हैं, आर नोन एज कंपाउंड प्रीपोजिशन, उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आउट में ए बी आगे से जोड़ दिया, प्रीफिक्स कर दिया, तो ये हो गया अबाउट, ठीक है, आउटसाइड, अलोंग, अपॉन, बिफोर, ठीक है, ये सब है। ये आगे एग्जाम्पल देखते हैं। Who is outside the room? Here the example is who is outside the room. So here outside is a preposition. Okay. Do you know about Maharana Pratap? Here about is a compound preposition. ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड आगे प्रीफिक्स कर देते हैं, आगे जोड़ देते हैं, तो वो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाता है। लेट अस मूव ऑन अवर फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जैसे पार्टिसिपल के ही नाम से पता चलता है कि वे सारे के सारे प्रीपोजिशन जो आईएनजी पे खत्म होते हैं, एंड होते हैं, उन्हें हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। लेट अस सी डेफिनेशन। डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल विच आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन आर नोन एज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जनरली आप ऐसे करके याद रखिए कि जो कोई भी वर्ड होता है प्रीपोजिशन की तरह, जब भी वो यूज होता है और उसमें लास्ट में आईएनजी लगी हुई होती है, तो वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी स्टे इन कश्मीर ड्यूरिंग समर। हियर हम कश्मीर यानी गर्मियों के दौरान हम कश्मीर में रुकेंगे, तो हियर आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, और तो ये वाला क्या हो गया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया। ऐसे रिगार्डिंग योर इंक्वायरी, आपकी पूछताछ के संबंध में, वी कैन सप्लाई द गुड्स बाय नेक्स्ट मंथ, जो भी गुड्स हैं, सामान हैं, वो हम नेक्स्ट मंथ आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिगार्डिंग है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गया। अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कुछ देख लेते हैं हम। जैसे कंसर्निंग, देखिए कंसर्न और आईएनजी, पेंड आईएनजी, रिगार्ड आईएनजी, ड्यूर आईएनजी। तो कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग ऐसे करके यूजुअली जो आईएनजी से एंड होते हैं उन्हें हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट अवर फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज से ही पता चलता है, फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज फ्रेज। हियर फ्रेज प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशन मीन्स जो प्रपोजिशन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक वर्डों का एक ग्रुप होगा और जो प्रपोजिशन की तरह एक्ट करेंगे तो उन्हें फ्रेज प्रपोजिशन कहेंगे, ठीक है। लेट अस सी, आइए समझ लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू, in addition to, in case of, in spite of this, by the reason of, ऐसे करके जो प्रपोजिशन ग्रुप में यूज हो जाते हैं उन्हें हम फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आगे एक एग्जांपल देखते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एडिशन टू द डिप्लोमा इन कंप्यूटर। यानी जो भी कैंडिडेट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएट्स भी होने चाहिए और उसके साथ साथ एक डिप्लोमा भी चाहिए कंप्यूटर में। तो हियर इन एडिशन टू याद हुआ
इन एडिशन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे इन एडिशन टू फ्रेज प्रपोजिशन की तरह यूज हुआ है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, द मीटिंग विल बी कैंसल्ड इन केस ऑफ वर्कर स्ट्राइक, यानी जो वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल कर दी, इस केस में जो इसकी वजह से जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी गई। तो हियर इन केस ऑफ वर्क एज अ फ्रेज प्रीपोजिशन, जो इन केस ऑफ है ये फ्रेज प्रीपोजिशन का, हम सभी प्रीपोजिशन को एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल कम समय में। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जो केवल एक ही वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे इन, ऑन, एट, बाई, तो ये सब हमारे जनरल प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डबल प्रीपोजिशन। जो डबल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जो दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बना होता है, जैसे फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर और विद इन, अप टू, ऐसे करके होता है। कंपाउंड थर्ड होता है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जो किसी भी वर्ड में प्रीफिक्सिंग करने से बन जाए, उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आउट, आउट में प्रीफिक्स कर दिया, आगे जोड़ दिया ए बी, तो ये हो गया अबाउट। तो ऐसे करके जो प्रीपोजिशन होते हैं ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। अवर फोर्थ इज पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन होते हैं जो यूजुअली आईएनडी से एंड होते हैं, जो आईएनजी पर खत्म होते हैं, ठीक है। जैसे कंसर्निंग, रिगार्डिंग, जो आईएनजी पे खत्म होंगे वो हमारे पार्टिसिपल प्रपोजिशन होंगे। एंड अवर फिफ्थ इज फ्रेज प्रपोजिशन। फ्रेज जैसा हम जानते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज कहते हैं, जहाँ पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक प्रपोजिशन का एक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पर ये फ्रेज प्रपोजिशन होगा। जैसे इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग। लेट अस सी यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हमने एक बहुत अच्छी तरीके से कैटेगराइज किया है, जिसमें आप लोग एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। प्लेस के लिए, सीजन के लिए, मंथ के लिए, ऐसे करके हमने सारे प्रीपोजिशन को अलग अलग कैटेगराइज करके और आपके लिए बहुत सॉलिड ट्रिक के साथ है। आइए समझते हैं इसे। एट और इन, प्रीपोजिशन एट और इन का पहला यूजेस है, ये यूजेस है प्लेस के लिए। व्हेनेवर, जब कभी भी कोई भी प्लेस दे रखा हो, कोई भी स्थान दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम दो चीज़ों का यूज करते हैं, या तो हम एट का यूज करते हैं या तो हम इन का यूज करते हैं। अगर जो प्लेस है वो बड़ा प्लेस दे रखा हो, ऐसे दिल्ली है, आगरा है, इंडिया है, ऐसे करके बड़ा प्लेस दे रखा हो, तो हम वहाँ पे इन का यूज करते हैं। और अगर प्लेस छोटा दे रखा हो तो वहाँ पे हम जनरली एट का यूज करते हैं। लेट अस सी, ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली एक बड़ी जगह है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज कर दिया। ओके। शी लिव्स एट उत्तम नगर, ये उत्तम नगर दिल्ली में ही कोई छोटी जगह है, इसलिए हमने उत्तम नगर से पहले एट का यूज कर दिया, ठीक है। ये जनरल होता है, बड़ी प्लेस दे रखी हो तो हम इनका यूज करते हैं, और अगर छोटी प्लेस दे रखी हो तो हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। नोट, इफ एवर स्मॉल एंड लार्ज प्लेस आर गिवन टुगेदर, द पुट स्मॉल प्लेस फर्स्ट एंड लार्ज प्लेस लेटर। अगर कहीं पे भी एक साथ एक छोटी जगह भी दे रखी हो सेंटेंस में और एक बड़ी जगह भी दे रखी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम सबसे पहले, मतलब पहले छोटी जगह को लेते हैं और उसके बाद बड़ी जगह को लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे एक छोटी जगह भी दे रखी है और बड़ी जगह भी दे रखी है, तो छोटी के साथ हमें पता है एट का यूज करते हैं और बड़ी के साथ इनका यूज करते हैं। तो अगर दोनों दे रखी हो तो छोटी वाली को पहले ले लेंगे और बड़ी वाली को लास्ट में ले लेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। जैसे शी वॉज बोर्न एट गंगीरी इन अलीगढ़। अलीगढ़ में एक जगह है गंगीरी, तो जो गंगीरी है वो एक छोटी जगह है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, तो हमने इस जगह को पहले ले लिया और इसके साथ हमने एट का यूज कर दिया, ठीक है। अब अलीगढ़ एक बड़ी जगह है, इसे हमने बाद में ले लिया और इससे पहले हमने इनका यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। आगे देखते हैं। इफ कॉमन प्लेस, अगर किसी भी सेंटेंस में
कॉमन प्लेस दे रखे हों, कॉमन प्लेस जैसे विलेज, सिटी, टाउन ऐसे करके दे रखे हों तो कॉमन प्लेस होते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैं आपसे कह दूं कि कोई विलेज का नेम बता दिया आपको, जस्ट लाइक रतुर कोई विलेज है, ठीक है, तो आपको उस विलेज का नाम बता दिया तो ये कॉमन नहीं हुई। अगर हम उस चीज को कहते हैं खाली विलेज, ओनली विलेज ही बोलते हैं उसे, तो ये कॉमन रहती है। ठीक है, जहाँ किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा होता, तो उस कंडीशन में चाहे वो प्लेस छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, कॉमन होनी चाहिए, किसी के नाम पे नहीं होनी चाहिए। जैसे विलेज, सिटी, टाउन अगर ऐसे करके दे रखा है तो हम उस कंडीशन में इन का यूज करेंगे। लेट अस सी एग्जांपल, सी लिव्स इन विलेज। देखिए विलेज है, ठीक है, विलेज छोटी जगह है, छोटी जगह के लिए एट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम नहीं दे रखा, कॉमन दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन का यूज कर देंगे। और वी लिव्स इन सिटी, सिटी, ठीक है, तो सिटी में कोई नाम नहीं दे रखा, पता ही नहीं कौन सा सिटी है, तो सिटी हो गया कॉमन। ठीक है, और ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, लेट अस मूव। प्रीपोजिशन ऑन, इन, एट, बाई। प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन है ये टाइम के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्क के लिए यूज होते, वहाँ पे प्रीपोजिशन टाइम के लिए यूज होंगे। जैसे नेम ऑफ द डे एंड डेट, अगर कहीं भी किसी दिन का नाम दे रखा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगर कहीं भी दे रखा है तो हम ऑन का यूज करेंगे। अगर कहीं भी कोई तारीख या डेट दे रखी है तो उस भी कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑन लीव टुडे, मैं आज छुट्टी पर हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, वी केम ऑन फ्राइडे, हम फ्राइडे को आएंगे, हम फ्राइडे को आए। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ डे दे रखा, तो नेम ऑफ डे दे रखा है इसलिए हमने यहाँ पे ऑन पे यूज कर दिया। ठीक है, आगे, अनन्या विल कम ऑन 20 मई 2020, जो अनन्या है वो कब आएंगी, 20 मई को आएंगी 2020 में। तो यहाँ पे डेट की बात की जा रही है, और जब डेट की बात की जा रही होती है तो हम ऑन का उससे पहले यूज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन का यूज होता है कहीं भी पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, नेम ऑफ सीजन, मंथ, ईयर। पीरियड ऑफ टाइम होता है पार्ट ऑफ टाइम, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नून टाइम। ठीक है, तो दिन के भागों के जो नाम होते हैं, कोई भी सीजन का नेम दे रखा हो, विंटर, समर, ऑटम। ओके, कोई भी मंथ का नेम दे रखा हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू दिसंबर, कोई भी दे रखा हो। नेक्स्ट, किसी भी साल का नाम दे रखा हो, इन दैट कंडीशन we will use in as a preposition. Let us see example, I always walk in the evening. Here in the evening, evening is a part, evening is a period of time, so we use in as a preposition. Okay, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है इसलिए। वी ईट आइसक्रीम इन समर, हम समर में आइसक्रीम खाते हैं, गर्मियों में। तो यहाँ पे नेम ऑफ सीजन दे रखा है तो हमने यहाँ पे इन का यूज कर दिया है। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे, वी विल गो टू शिमला इन विंटर टाइम, विंटर, हम जो शिमला जाएंगे कब जाएंगे, विंटर में। यहाँ पे नेम ऑफ सीजन, यहाँ पे हमने इन का यूज कर दिया। ओके, लेट अस मूव। एट इज यूज फॉर अ सर्टेन टाइम, जब भी हम किसी निश्चित समय की बात करते हैं, यानी हम 10 बजे की बात कर रहे हैं तो करेक्ट 10 बजे की ही जब बात करते हैं, निश्चित टाइम होता है, तो हम उस समय एट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। वी शुड गो टू बेड एट 10 o'clock, यानी वो जो हम बेड पर जब जाते हैं तो करेक्ट टाइम होता है 10। ठीक है, 10 बजे बेड पर जाते हैं, तो इसका मतलब है ना तो हम 9:59 पे जा रहे हैं, कुछ 9:30 पे नहीं जा रहे हैं, ना 10:30 पे जा रहे हैं, करेक्ट 10 बजे जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी सर्टेन टाइम होता है वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सर्टेन टाइम और डेट, अब बाई का भी यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए और डेट के लिए, लेकिन यहाँ बाई का यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हिंदी में उसका सेंस निकलना चाहिए, तक ऐसे मैं 10 बजे तक बेड पर जाता हूँ तो
बाई का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, वी शुड गो टू बेड एट 10 o'clock, हमें 10 बजे बेड पर जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं 10 बजे तक जाना चाहिए, ठीक है। और जहाँ इसका सेंस निकलेगा तक जाना चाहिए, वहाँ पे हम बाई का यूज करेंगे। जैसे आई विल सबमिट माई टास्क 5th, आई विल सबमिट माई टास्क बाई 5th जुलाई, मैं 5th जुलाई तक अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं 5th जुलाई को करूंगा, 5th जुलाई तक करूंगा। तो जो पर्सन है वो पहले भी कर सकता है 5th जुलाई से, लास्ट डेट उसकी 5th जुलाई, यानी 5th जुलाई को तो वो कर ही देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बाय का यूज करते हैं, सर्टेन टाइम और डेट दे रखा हो। लेट अस मूव सेकंड, वी हियर बाय 7 o'clock, हम यहाँ पर 7 बजे तक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेट दे रखा है बेटा, यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो इन दैट कंडीशन प्रपोजिशन बाय इज यूज्ड, अगर हिंदी में उसका सेंस तक आ रहा हो तो। लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्रपोजिशंस, दैट इज बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट। इन सभी का यूज बीच में होने के सेंस में किया जाता है। जब भी कोई चीज बीच में होती है तो हम बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट का यूज करते हैं। लेट अस सी वन बाय वन। Between, okay, when there is someone something in the middle of two, then we use between। जब भी कोई चीज दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में होती है, ठीक है, कोई एक चीज है ये और ये दो चीजों के बीच में है, तो हम उस कंडीशन में बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे सरिता स्टैंड्स बिटवीन, यानी जो सरिता है वो खड़ी है बिटवीन नंदिनी एंड खुशी, यानी इधर खुशी खड़ी है, इधर नंदिनी खड़ी है, तो बीच में सरिता खड़ी है, ठीक है। तो वो दो व्यक्तियों, दो पर्सन के बीच में खड़ी हैं। इन दैट कंडीशन उसमें क्या होता है, हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवर यूज इज अमंग। अमंग का यूज हम जब करते हैं फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग, जब जो चीज है, जो व्यक्ति या वस्तु बीच में है, दो से ज्यादा व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच में है, बट उसके जो लास्ट वाला वर्ड है, ऐसे यहाँ पे आया अमंग, ठीक है। और इसके ये जो लास्ट वाला वर्ड है, अमंग के बाद वाला जो वर्ड होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो हम अमंग का यूज करेंगे, अगर वही वर्ड वोवेल होगा तो हम अमंगेस्ट का यूज कर देंगे, ठीक है। लेट अस सी एग्जांपल, डिवाइड दीज पेन्स, इन पेन्स को डिवाइड कर दीजिए। अमंग दीज 5 चिल्ड्रन, इन 5 बच्चों के बीच में इन पेन को डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो से ज्यादा के बीच में बात हो रही है, 5 दो से ज्यादा हो गई, तो दो से ज्यादा के बीच में बात हो रही है, तो उस कंडीशन में हम अमंग का यूज करेंगे। और अमंग का यूज जब करेंगे, देखिए टी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अमंग का यूज कर दिया, ठीक है। दो के बारे में बात हो रही है तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो अमंग और अमंगेस्ट। अगर दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है और उसके बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट है तो हम अमंग का यूज करेंगे, और अगर वोवेल है तो अमंगेस्ट का यूज करेंगे। जैसे लेट अस सी अमंगेस्ट, यूज ऑफ अमंगेस्ट फॉर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, बट द लेटर वर्ड शुड बी वोवेल। जो मतलब जो अमंगेस्ट के बाद वाला जो वर्ड होगा वो एक वोवेल होगा, उस कंडीशन में हम अमंगेस्ट का यूज करेंगे। लेट अस सी एग्जांपल, वी डू नॉट फाइट अमंगेस्ट आवर सेल्व्स लाइक योर काइंड डज। हियर अमंगेस्ट preposition और आफ्टर दैट आवर, तो ओ इज अ वोवेल। इस कंडीशन में हमने क्या किया है, वोवेल से पहले अमंगेस्ट का यूज किया है। लेट अस सी आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन, दैट इज इन और इनटू, ठीक है। इन और इनटू का जनरली किताबों में होता है कि इन का यूज जब करते हैं जब कोई चीज अंदर होती है किसी चीज की, अगर वो चीज रुकी हुई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो मैं आपको 1 by 1 क्लियर करके समझा देता हूँ। देखिए यूज ऑफ इन, व्हेन समथिंग इज इनसाइड ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी चीज है वो किसी चीज के अंदर है, ठीक है। ऐसे मैं हूँ यहाँ पे और ये कमरा है, घर है, तो मैं इस घर के अंदर हूँ, ठीक है। वेदर इट इज स्टॉप्ड और इन मोशन, चाहे तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ, चाहे मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में चाहे चीज रुकी हुई है, चाहे चीज घूम रही है, चल रही है, चाहे मोशन में है, तो इन दैट कंडीशन हम इन का यूज करते हैं।
सिर्फ आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए, माई फादर इज इन द हाउस, यानी मेरे पिताजी जो घर में हैं, ठीक है, इनका यूज हो गया। नेक्स्ट, माई मदर इज वॉकिंग इन द रूम, मेरी माता जी हैं वो कमरे में टहल रही हैं, तो है तो कमरे के अंदर, मकान के अंदर, तो इन दैट कंडीशन इनका यूज होगा, ठीक है। अब ये बात आती है सर, तो इनटू का कहाँ यूज होगा? इनटू का यूज भी देख लेते हैं। इनटू मोशन इनवर्ड, यानी कोई भी चीज है वो किसी चीज के अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, इस कंडीशन में हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, जो लड़का है वो स्विमिंग पूल में कूद गया, तो लड़का पहले बाहर था स्विमिंग पूल के, फिर स्विमिंग पूल के अंदर कूद गया, ठीक है। जब वो स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करेगा, स्विमिंग करने के बाद उसे सांस लेनी होगी, तो फिर ऊपर आएगा, फिर सांस लेके फिर नीचे जाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, तो क्या कर रहा है वो मोशन इनवर्ड कर रहा है, ठीक है, वो मोशन इनवर्ड कर रहा है। तो उस कंडीशन में अंदर भी जा रहा है, बाहर भी जा रहा है, अंदर गया बाहर गया, तो उस कंडीशन में हम इनटू का यूज करते हैं। और जो चीज किसी चीज के अंदर होती है, चाहे गति में ही हो चाहे हो, तो उसमें हम इनका यूज करते हैं। अब आप कहेंगे सर वो बच्चा पानी में ही तो तैरेगा, पानी में ही तैरेगा लेकिन सांस लेने तो ऊपर आएगा, उस कंडीशन में इनटू का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन हमेशा सेंस बेस पे यूज होता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। आगे बाई, विद और इन, जनरली हम पैसिव वॉइस में इनका यूज ज्यादातर होता है प्रीपोजिशन का, तो इसे देख लेते हैं। बाई का यूज हम जब करते हैं, जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी पर्सन, जब भी हम किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया होता है, तो उस कंडीशन में हम बाई का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विद का यूज हम जब करते हैं जब किसी वस्तु से काम किया गया हो, ठीक है, वस्तु के द्वारा कुछ हुआ हो और जो वस्तु हो वो सॉलिड स्टेट में हो, यानी ठोस अवस्था में हो, ठीक है। लिक्विड का यूज, सॉरी, इनका यूज हम जब करते हैं जब जो पदार्थ है, जो भी चीज है हमारे पास, वो लिक्विड में होनी चाहिए। लिक्विड में जैसे पानी होता है, दूध होता है, ठीक है। जैसे बाई का यूज करते हैं फॉर पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। ऐसे द लॉयन वॉज किल्ड बाई अरविंद, जो अरविंद हैं उनके द्वारा लॉयन को मार दिया गया, तो हेयर अरविंद इज अ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन के द्वारा जो कार्य हो रहा है वहां पे हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। जनरली एक्टिव पैसिव में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे विद इंस्ट्रूमेंट, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कार्य किया गया हो और इंस्ट्रूमेंट हो सॉलिड, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम विद का यूज करेंगे। जैसे द लेटर वॉज रिटन विद अ पेन, देखिए पेन जो है वो एक सॉलिड है, ठीक है, और पेन जो लेटर एक पेन से लिखा गया है, ठीक है, पेन के साथ लिखा गया, पेन से लिखा गया, तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे, ठीक है। जनरल इतना दिमाग में रखना, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो हम बाई लगाएंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट है कोई सॉलिड में है तो हम विद लगाएंगे, अगर वही जो भी चीज है, पदार्थ, मटेरियल जो भी है वो लिक्विड में, तो हम इनका लगाएंगे, ठीक है। द लेटर वॉज रिटन इन इंक, जो लेटर है वो इंक में लिखा गया है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन हियर इंक, इनको देख के हमने प्रीपोजिशन लगा दिया इन, ठीक। मूव ऑन आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन दैट आर सिंस, फॉर, फ्रॉम एंड ड्यूरिंग। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी निश्चित समय के लिए, और इसे प्रेजेंट और पास्ट में यूज करते हैं। नोट, सिंस कभी भी फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे लेट अस सी एग्जांपल, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock, हियर 5 o'clock जो है वो निश्चित समय है पॉइंट ऑफ टाइम में, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। लेट अस सी एग्जांपल, दे हैव बीन स्टडीइंग फॉर 5 hours, वे 5 घंटे से पढ़ रहे हैं। हियर 5 hours इज अ पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज कर दिया। नेक्स्ट इज अवर फ्रॉम का यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में यूज होता है। लेट अस सी, आई विल ज्वाइन योर स्कूल फ्रॉम फ्राइडे, हियर फ्राइडे इज अ डेफिनेट टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का यूज कर दिया। नेक्स्ट, ही वेंट फ्रॉम आगरा टू एटा, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। आगे ड्यूरिंग,
इन कोर्स ऑफ या के दौरान आए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं, यानी कोई चीज हो रही है उसके दौरान कोई और चीज हो जाए, वहां पे ड्यूरिंग का यूज होता है। जैसे द प्राइस ऑफ ब्रेड्स, जो ब्रेड के प्राइस थे वो शूट अप, बढ़ गए ड्यूरिंग द वॉर, यानी युद्ध के दौरान जो प्राइस के ब्रेड के जो प्राइस थे वो बढ़ गए। तो यहाँ पे दौरान के सेंस में अगर कोई भी चीज आती है तो वहां पे हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशंस दैट आर इन, ऑन, टू, ठीक है। इन का मतलब होता है कोई भी चीज इनसाइड है, ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज बॉर्डर पर है यानी बीच में है, और टू का मतलब होता है कि कोई भी चीज आउटसाइड है, बाहर है, ठीक है। जैसे हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमाचल प्रदेश इंडिया के नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ में है यानी अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन का यूज होगा। एंड सेकंड, द हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमालय जो है नॉर्थ इंडिया पर है, यानी केवल उसके बॉर्डर पर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ऑन का यूज करेंगे। अगर टू का यूज किया जाए, इन ऑन टू, टू का यूज किया जाए तो टू का मतलब होता है आउटसाइड, यानी बाहर है। लेट अस सी एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। ऐसे अगर ऐसे करके लिखा जाए, तिब्बत इज टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, यहाँ पे अगर टू का यूज हो जाए तो इस टू का मतलब ये है कि जो तिब्बत है वो इंडिया से बाहर है, इंडिया से आउटसाइड है, ठीक है। अगर कहीं पे भी इन का यूज हो जाए तो मतलब इनसाइड है, अंदर है। अगर कहीं पे भी ऑन का यूज हो जाए तो बॉर्डर पर है, और कहीं पे भी टू का यूज हो जाए तो फिर वो उसके आउटसाइड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन दैट इज अराउंड एंड थ्रू आउट। अराउंड मीन्स अबाउट या आसपास, ठीक है। अराउंड का यूज होता है अबाउट या आसपास। जैसे माई ब्रदर केम हियर अराउंड 11 AM, यानी जो मेरा भाई है वो यहाँ पे 11 AM यानी 11 बजे के दौरान यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दैट कंडीशन अराउंड का यूज होता है के आसपास, ठीक है। आगे थ्रू आउट, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कंटिन्यूसली, यानी कोई भी चीज जो है वो होती रहे, शुरू से लेके एंड तक चलती रहे, और पूरे के पूरे उस जो पीरियड ऑफ टाइम है हम उसे करते रहें, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में हम थ्रू आउट का यूज करते हैं। जैसे आई वर्क थ्रू आउट द नाइट, मैंने पूरी के पूरी रात वर्क किया, यानी जब से रात शुरू हुई उसमें बिना रुके हुए सुबह तक वर्क किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन दैट कंडीशन की जो थ्रू आउट है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि पूरी के पूरी रात वर्क किया, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो बीच में रुक गई फिर उन्होंने फिर शुरू कर दिया, नहीं, पूरी के पूरी रात वर्क किया। तो यहाँ पे थ्रू आउट का यूज होता है। और के आसपास यूज करना होता है हिंदी में तो उसका अराउंड लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन और विद इन का यूज होता है कंप्लीशन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और विद इन का यूज होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टाइम के लिए, यानी अब कहीं पे भी हम इन का यूज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर, और विद इन का यूज करेंगे तो उससे पहले। जैसे लेट अस सी एग्जांपल, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ वीक, मैं इस वीक में यह वर्क जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे इन का यूज हो गया, ठीक है। आगे आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ वीक, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ वीक, यानी मैं इस वर्क को इस वीक के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए सही दोनों ही है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों का ही सेंस जो है वो अलग अलग जा रहा है। जैसे आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ वीक, मैं एक सप्ते में इस वर्क को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अगर हम वहीं पे इनकी जगह हम विद इन का यूज कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं एक सप्ते के अंदर इस वर्क को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। वो एक सप्ते में कर दूंगा, एक सप्ते के अंदर ही अंदर कर दूंगा, यानी सप्ते से पहले ही कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट
इज विसाइड एंड वेसाइड्स, दैट इज वेरी कंफ्यूजेबल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम बता दें विसाइड का मतलब होता है साइड बाई साइड यानी बराबर में, ठीक है, आपके कोई चीज बराबर में तो बिसाइड, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है, यानी मेरे अतिरिक्त आप भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन वी विल यूज बिसाइड्स। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट वन है बिसाइड, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है। जहाँ पे पास का यूज हो, साइड बाय साइड बराबर में बिठाने की बात हो रही है, पास में बिठाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिसाइड का यूज करेंगे। और अगर बिसाइड्स का मतलब एडिशनल अतिरिक्त, ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड राधा यानी राधा के अतिरिक्त, राधा तो थी उसके अतिरिक्त सीता वाज ऑल्सो प्रेजेंट इन द पार्टी, सीता भी पार्टी में प्रेजेंट थी, यानी राधा तो पार्टी में थी उसके अतिरिक्त जो सीता भी है पार्टी में प्रेजेंट